हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहली न्यूज़ अबाउट आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में मतलब ऑफ लेट काफ़ी हल्ला मचा हुआ है कि एआई आने की वजह से पूरी आईटी कंपनीज ख़त्म हो जाएगी, टीसीएस ख़त्म हो जाएगा, इन्फोसिस ख़त्म हो जाएगा, वहाँ के सारे जॉब्स ख़त्म हो जाएंगे। बट रिसेंटली जो टीसीएस का रिजल्ट आया उसके बाद में जो उनके सीईओ और एमडी का जो इंटरव्यू आया उसमें उन्होंने ये क्लियरिफाई किया है कि नहीं, हम पूरा आईटी सेक्टर एकदम गुड शेप में है। एंड इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि जितने भी एआई के इनिशिएटिव है, जो भी इंटरप्राइज सॉल्यूशन लगेंगे, उसमें इनफैक्ट आईटी कंपनीज का रोल ज़्यादा रहेगा, मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मिलेंगे और वर्क ज़्यादा मिलेगा। तो दैट इवन आई फील लाइक दैट कि एआई में पहली बात दो पार्ट होते हैं। वन इज ट्रेनिंग, देन सेकंड इज इन्फ्रेंस। तो ट्रेनिंग में पहले आप उसको सिखाओगे एंड उसके बाद में इन्फ्रेंस में वो काम करना चालू करेगा। तो इरेस्पेक्टिव कौन सा भी सॉल्यूशन आ जाए, मतलब देर इज नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देर will be some work done by these guys. So seems interesting. Second news is around the defense sector or the defense collaboration, because as you all know, there are defense companies which are doing really well. जैसे Samsara engineer था, there is MTR technology and these company, and government कोशिश कर रही है कि जैसे सेमीकंडक्टर में किया है वैसे डिफेंस और एयर स्पेस और एयर जनरल पैसेंजर एयर के अंदर कंपनीज कम हियर, वी डू द टेक्नोलॉजी टाइप। तो जैसे फोर व्हीलर या मारुति और इन सब के अंदर पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है इंडिया के अंदर, सेम वे इन सब का हो सके। तो उसी के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड है कि जी, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी, और एचएल द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने टेक्निकल कोलैबोरेशन का एक टाई अप कर लिया है, जिसके अंदर वो फाइटर प्लेन बनाएंगे F414। सो विच इज़ ऑल्सो साउंड गुड, बिकॉज इंडिया में अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन बिग टाइम। वन इज देर इज़ अ कंपनी कॉल इन्वेंचर नॉलेज सोल्यूशन लिमिटेड करके। ये कंपनी इनिशियली बैक्ड बाय राकेश झुनझुनवाला और उनकी फैमिली को था, और ये कंपनी लास्ट 2025 में लिस्ट हुई थी विद अ गुड वैल्यूशन एंड 25,000 करोड़। वो कंपनी, और ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी बेसिकली जो आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो फिजिशियन होते हैं या जो असिस्टेंट होते हैं उनके, वो उनसे रिलेटेड हेल्प करते हैं उनको रिकॉर्ड कीपिंग रखने में। पेशेंट का डेटा रखेंगे, पॉपुलेशन का डेटा रखेंगे, जो आपकी डिजीज है उसका डेटा रखेंगे। तो सेम थिंग वो करने वाली एक कंपनी है यूएस में, नेम ऑफ विच इज ट्रू ब्रिज। उसको $600 मिलियन में खरीदने का कोशिश कर रही है। तो बेसिकली इस पूरी एक्टिविटी को रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट कहते हैं, कि एक्स वाई कस्टमर आया, उसको क्या डिजीज़ थी, उसको कौन सी मेडिसिन लगी, कितना उसने पेमेंट किया, कब वो ठीक हुआ, उसको फॉलोअप, कुछ साइड इफेक्ट हुआ क्या, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उस हिसाब से ये क्या बोलते हैं, दीज गाइज आर प्लानिंग टू बाय दिस कंपनी। दिस अगेन सीम्स गुड, एन इंडियन कंपनी बाइंग अ यूएस बेस्ड आरसीएम कंपनी। सो गुड न्यूज़। फोर्थ इज अराउंड द एफडीआई इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई इन्वेस्टमेंट एज वी नो, एक डेढ़ साल से ये लोग पैसा निकालते जा रहे हैं इंडिया में से, बिकॉज इंडिया का एक तो यूएस डॉलर डेप्रीशिएट होता है, इंडिया का करेंसी डेप्रीशिएट होता है जा रहा है, यूएसडी अप्रीशिएट होता जा रहा है, तो उनको ओवरऑल जो रिटर्न है वो कम मिल रही है। एट द सेम टाइम द इंडियन इकोनॉमी पे ये वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से इम्पैक्ट है। तो बेसिकली द पॉइंट इज़ कि एफडीआई इंडिया से पैसा निकाल रही है, बट दूसरे फेवरेबल डेस्टिनेशन जो उनको लग रहे हैं वो समथिंग लाइक वियतनाम है, या फिर फॉर डैट मैटर पोलैंड है, या फिर आपका यूएस इटसेल्फ में वो पैसा को मूव कर रहे हैं। तो विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, बट दिस इज़ व्हाट हैपनिंग करेंटली। वन इज़ वेस्ट एशिया क्राइसिस से रिलेटेड ही दिस पंजाब में जो बेसिकली जो इंडस्ट्री है, दोज आर रिलेटिंग टू आपके गारमेंट सेक्टर है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, साइकिल है। तो दैट्स वेयर दे आर सेइंग कि ये जो ओवरऑल फ्यूल की कमी हुई है, जो एलपीजी की कमी हुई है, उससे उन्हें डीजल पे काम करना पड़ रहा है और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो उसकी वजह से दे आर सेइंग कि ओवरऑल उनके प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो 10 से 15% बढ़ गई है, एंड दिस विल इम्पैक्ट देयर ओवरऑल profitability. So this is something to look forward. लास्ट टाइम व्हेन वी वर डिस्कसिंग बिजनेस न्यूज़, वी डिस्कस दैट कि ये जो ओवरऑल पैकेजिंग की कॉस्ट और ये आपके जो सेमी कंडक्टर की वजह से मेमोरी चिप्स इन सब की कॉस्टिंग बढ़ गई है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए कंपनी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी और एफएमसीजी कंपनी, वो अब हाई मार्जिन प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है। वो बोल रही है कम मार्जिन के प्रोडक्ट में हमें वैसे भी कुछ मार्जिन मिल नहीं रहा, प्लस ये कॉस्टिंग भी बढ़ गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए अब जो हम लोग करेंगे वो केवल हाई मार्जिन प्रोडक्ट को बेचेंगे, तो विच इज़ not good for the people who are like having the lower income group. One interesting news is around the China may supply the defense air defense system
टू ईरान। दिस इज कमिंग एज ए सरप्राइज एंड ये यूएस इंटेलिजेंस ने बोला है। और ट्रम्प ने ऐसा बोला है कि अगर चाइना ऐसा करेगा तो फिर हम लोग देख लेंगे, मतलब वी विल नॉट स्पेयर चाइना, तो विच इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। वन इज अराउंड कोल इम्पोर्ट, तो कोल एनी विच वे इज बीइंग यूज मोर, अभी ओवरऑल एनर्जी की सप्लाई कम हो गई है, क्रूड कम आ रहा है और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी ये कहा जा रहा है कि लेकिन अभी क्या है, कोल का जो रिजर्व्स है वो ऑल टाइम हाई है इंडिया के अंदर, और इस वजह से इंपोर्ट जो कोल का है वो कुछ 8.5% कम हुआ है इन फेब्रवरी, विच इज़ अ गुड न्यूज़। मतलब ओवरऑल कोल का प्राइस भी स्टेबल रहेगा और ओवरऑल इंपोर्ट भी कम है, तो विच सीम्स गुड। लास्ट वन इज अराउंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी अभी जो मतलब सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी पे भी ओवरऑल फोकस बढ़ता जा रहा है। तो उसके अंदर एल एन टी इज सेइंग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है कि अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी का टोटल कैपेसिटी है इंडिया के अंदर वो 8.8 गीगावाट है, वो करीबन बढ़ा के 100 गीगावाट हो जाएगा नेक्स्ट 2047 तक, मतलब मोटा मोटी 20 साल के अंदर। एंड अराउंड 32 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी पे काम चल रहा है। तो एल एन टी सेइंग कि दे हैव द कैपेसिटी, दे आर डूइंग द टेक्नोलॉजी टाई अप एंड दे आर इनटू ईपीसी ऑफ इट। तो एल एन टी एक्सपेक्ट कि इससे इनको बहुत हैवी रेवेन्यू मिलने वाला है, मतलब तो एल एन टी का स्टॉक वी शुड लुक फॉरवर्ड एंड हाउ दे आर प्लानिंग एवरीथिंग। सो वन थिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी, दिस इज इट, थैंक यू।